Hello, 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 hello. अभी इंटरनेट ठीक चल रहा है आप लोग का? अभी सही चल रहा है? I am fine. How are you guys? चलो जी, बहुत ही खुशी की बात है कि इंटरनेट प्रॉपर्ली चल रहा है। आज कौन आया? शी जिनपिंग आया हमारी क्लास में आज। बाबू सोना, बंटी, बबली सब सो गए हैं थक के। सुबह जल्दी उठ के जल्दी जल्दी फिर इंटरनेट चलाते हैं हम लोग। तो अभी हुआ क्या, सो आई वाज इन कनेक्टिंग माय इंटरनेट, तो मैं बस टेस्ट कर रहा था कि ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मोस्ट ऑफ यू केम ऑनलाइन। अब मेरे को 2-3 मिनट लेट हो गया आने में। अब श्वेता मैडम कॉल्ड मी। अब श्वेता मैडम इज सेइंग कि वेयर आर यू, पीपल आर वेटिंग फॉर द क्लास। मैंने बोला भाई आई एम टर्निंग ऑन माय इंटरनेट। सो शी वाज पासिंग मी द मैसेजेस दैट यू पीपल वर कमेंटिंग कि समा सेइंग दैट सर लेट आते हैं, सर इंटरनेट चला रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, इंटरनेट कनेक्ट हो जा रहा है हमारा वही बहुत बड़ी बात है इस लॉकडाउन में। राकेश कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा पाया मैं इंटरनेट उसमें सीए की क्लास में। हाँ जी सर, आज पराठे खाए मैंने। कितने लोगों ने आज पराठे खाए हैं? हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोगों ने पराठे खाए? आज मैंने भी पराठे खाए। श्वेता मैडम ने सब इन्फॉर्मेशन दे दी मुझे, आप लोगों की जो जो कमेंट कर रहा था पीछे, सब लोगों की। कौन क्या कमेंट कर रहा था? रिया कौन है ऊपर? मैडम जरा देखें, सर लेट आते हैं क्या? किसने लिखा है ऊपर, जरा देखें जरा। रिया जानी। रिया जानी वाला सर लेट आते हैं, इसे जरा समझा दें। क्या समझा दें सर? सोनू कुमार जी, क्या है ये? भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, क्या लिखा हुआ गैजेट ऑफ इंडिया में सर? बहुत छोटी इमेज है। अगर मुझे भेज देंगे तो बेटर रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अभी दे दे रहा हूँ। बाकी आप वो सब छोड़ो, आप लोग ये बताओ, आप लोग कैसे हो, कैसे चल रहा है आप लोगों का? मुझे लग रहा है नया ग्रुप बनाना पड़ेगा व्हाट्सएप का। ऑलरेडी 225 लोग हो चुके हैं वहां पे, 250 की तो लिमिट ही होती है उसमें। देखते हैं कितने लोग आ पाते हो। आ जाओ जी, सब लोग ज्वाइन कर लो। जो जो लोग नहीं है वो लोग ज्वाइन कर लीजिए। सो वेलकम एवरीबॉडी बैक टू आर्ट एंड कल्चर। Thankfully the internet is working fine and we can have a good class today. पॉलिटी क्लास सौरभ सर जी सुबह स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटी की क्लास के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है। पॉलिटी की क्लास विल बी फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, विल बी एट 9 AM इन द मॉर्निंग। 9 to 10:30 इज द पॉलिटी क्लास इन द मॉर्निंग में। स्मार्टी बहुत इसे बना है मैप। मुकेश आई एम गुड, हाउ आर यू? सर ये मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना जो भी गजेट नोटिफिकेशन है। उसके अलावा अच्छा, फाइनेंशियल ईयर चेंज वाला है, अच्छा वो समझ गया मैं। उसके अलावा गाइज काइंडली ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसी का एक डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जब आप ग्रुप को लिंक करोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे लोगों को एनआरसी करा दूंगा। जो ज्यादा फालतू बात करेंगे उनका एनआरसी हो जाएगा ग्रुप से। अभी सर इमेज लोड हो रही है, एक सेकंड मैं नोट्स अपलोड कर दूं। तो कल वाले जो है हम लोग कल साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के सब डिविजन डिस्कस कर रहे थे। उसके थोड़ा सा टॉपिक पेंडिंग रह गया, तो उसको खत्म करके विल क्विकली स्टार्ट करना अदर टॉपिक। आज हम लोग थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, कुछ रीसेंट टॉपिक्स व्हिच हैव बीन इन न्यूज़। लेट मी जस्ट अपलोड द नोट्स ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फाइनेंशियल ईयर चेंज किया है सर, इमरजेंसी थोड़ी लग गई है।
क्या मतलब मक्खन वाली स्पीड आ रही है, देखो मतलब 5 MB की फाइल ऐसे विद इन 15 सेकेंड्स में अपलोड हो गई, और अभी वहां पे 5 MB की फाइल अभी देखो 9 बजे अपलोड ही नहीं हो रही थी। पॉलिटी क्लास का लिंक शेयर कर दूं? सर पॉलिटी के कोर्स का कोई लिंक शेयर कर दूं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं देखता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, कुछ लोगों ने नोट्स भी शेयर किया उसमें, एनोटेशन वाले। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आलोक स्टार्ट करूंगा मैं अभी अप्रैल मंथ में। मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग को पॉलिटी का, एक सेकंड रुक जाओ। आप लोग टाइम देखो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द टाइम राइट नाउ? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? किसी को 11:11 दिख रहा है क्या? 11:11 दिख रहा है? अब अगर आप लोग को याद हो, जब मैं सुबह, कितने लोग थे सुबह वाली क्लास में, पॉलिटी की क्लास में? आप लोग को याद है पॉलिटी की क्लास में भी 11:11 दिखा था आप लोग को? अगर आप पॉलिटी की क्लास में रहोगे तो आप लोग को याद होगा। चलो जी, जितने लोग ऑनलाइन क्लास में, अगर सब कुछ प्रॉपर्ली स्लाइड्स दिख रहा है, गिव अ थम्स अप if the slides are visible, if I am audible properly. Shweta madam, are you in the class right now? Shweta madam is my guardian angel. She is my savior. She keeps me protected. Shweta madam is my guardian angel. तो मेरे को कोरोना वायरस से बचाने वाली श्वेता मैडम है। मोटा भाई आज इमेजेस है, अगर होगी अनुरुद्ध तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का हम लोग ने कल सब डिविजन देखा था, होयसालास तक हो गया था, ठीक है? सो वी हैड फिनिश्ड टिल होयसालास। नाउ वी विल सी स्लाइट वेरिएशंस। जैसे अभी आपका देखोगे बुद्धिज्म रिलेटेड महाबोधि टेम्पल है। सर कमेंट में डाल दो पॉलिटी वाला, इसमें क्वेश्चन टैब में मत डालो, इससे नहीं आएगा। जस्ट मेंशन ऋषभ, कमेंट में डाल दो, मैं पिन कर दूंगा उसको। मैंने मैडम से बोला कि मैडम व्हाई डोंट यू गो एंड स्टे इन हयात होटल? अब तो यूपी गवर्नमेंट ने हयात होटल को अक्वायर कर लिया है फॉर दी मेडिकल प्रोफेशनल्स। अच्छा है, फ्री में रहने को मिलेगा हम लोग को वही हयात में। क्या क्या बोलते हो आप लोग? कम से कम कोविड के बहाने वी विल स्टे इन हयात। व्हाट यू से मैडम? क्या बोलते हो मैडम, बताओ? लेट्स स्टे इन हयात। है ना? बात तो सही है वैसे। मतलब 5 स्टार होटल में सरकार फ्री में रुका रही है, आपको क्या चाहिए और बताओ? चलो guys, coming back to the topic, the telegram group link is mentioned over there and the whatsapp group is also there. I'll share the, तो आप लोग ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें पॉलिटी के बैच कोर्स का लिंक मिल जाएगा आपको। चलो जी, तो विजयनगर एम्पायर पे आते हैं ना। विजयनगर, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर एज वेल, सो विजयनगर एम्पायर में क्या है, देयर इज अ कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यहाँ पे यू विल फाइंड एन अमालगमेशन ऑफ द इस्लामिक कल्चर आल्सो फ्रॉम द बामानी किंगडम्स, and you will also find an amalgamation of the surrounding areas. For example, जो चालुक्यास थे, आपके पांड्यास थे। सर क्वेश्चन सेक्शन वाला आ नहीं रहा है, रुको मैं खुद ही ओपन कर दूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है? सो लो सर, मैंने डाल दिया, हो गया, हो गया अक्षर, थैंक यू, हो गया। अभी भी स्टार्ट हुई क्लास, ठीक है? दिस इज द पॉलिटी कोर्स, मैंने पिन कर दिया, आप लोग देख लो। पॉलिटी कोर्स का लिंक इज पिन्ड। अभी सिर्फ आज पहला लेक्चर हुआ है, आज हमने एनसीईआरटी और बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट किया है। तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर इन द क्लास इन द मॉर्निंग, सो वी हैव स्टार्टेड विद एक्सट्रीम बेसिक। Nobody has to worry about it. Chalo. So Vijayanagar Empire was founded in 14th century, attracting a number of international travelers. Now you see the importance of so much of this Vijayanagar Empire is there in the exam,
That last year there was a question on this John Baptiste Tavernier. आपको याद है क्वेश्चन आया था? He was a diamond merchant who visited the Vijayanagar Empire. Then Francois Bernier. So in travelers के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, and वो medieval history से भी आ रहे हैं लिंक होके विजयनगर एम्पायर में, and they're also being linked to art and culture. So ये बहुत ही important जो आपके travelers like Nicola di Conti, पोर्चुगीज में डोमिनिको पेस थे, फर्नांडो न्यूनीज थे, एडुआर्डो बारबोसा थे, देन अफगान के बहुत ही फेमस अब्दुल रजाक. So these travelers had visited these places in Vijayanagar Empire and they left a very vivid account. बहुत डिटेल में लिख के गए उसके बारे में. तो उसी से हमें पता चलता है विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में. एक सेकंड. सो सरन मैम, अगर आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, मैं प्रोफाइल ही लिंक कर दे रहा हूँ. आप प्रोफाइल का टैब दे दिया, इसमें जाके ना कोर्सेज में, अपकमिंग कोर्सेज में देखो आप, या ऑनगोइंग में, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ कोर्सेज. दिस इज माय प्रोफाइल. ये प्रोफाइल का ही लिंक मैंने पिन कर दिया. जस्ट फाइंड द कोर्स ओवर देयर. अपकमिंग ऑनगोइंग कोर्सेज में चले जाओ, यूपीएससी सीएससी बैच में. ठीक है, चलो. तो these travelers are very very significant because these travelers के जो account है, they have helped us in understanding the structure of this area and the architecture and culture of the area. देखो, architecture से हमें ये भी पता चलता है कि how was the socio and economic life of the people living in that area. कि राजा कितने अच्छे थे, लोगों का डेवलपमेंट कैसा होता था. So it's not just about the grandeur of the kings and the rulers, it is also reflecting the socio-economic life. For example, we say that Gupta period was one of the best. Like we say ना कि हम लोग गुप्ता पीरियड बोलते हैं कि सोने की चिड़िया हुआ करता था गुप्ता पीरियड में. I'm pretty sure you might have heard this thing, but you also know that the socio-economic life was not that great. Architecturally, it was one of the best period, but socio-economic life में the caste system was the strongest during the Gupta period. I hope you know these things. Gupta period में caste system was one of the strongest. There was wide discrimination because तब तक caste system बिल्कुल entrenched हो चुका था society में. So that is the hard reality of the Gupta period, that from architectural and cultural point of view, it was one of the best periods for India. But during the Gupta period, the caste system was one of the most rigid system at that time. बीच में थोड़ा बहुत बुद्धिज्म जैनिज्म ने उसको तोड़ने की कोशिश करी थी, but मौर्यास के बाद फिर जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है, तब तक it got strengthened and entrenched. So there are a lot of aspects and there are different sides of the same coin that you have to remember. तो आर्किटेक्चरली अगर आप विजयनगर एम्पायर की बात करोगे, विजयनगर एम्पायर जो था, इट वाज रूल्ड बाय 4 डिफरेंट डायनेस्टीज. सो तुवालु, संगम, ऐसे बहुत सारे थे. ठीक है, आपके जो थे, सो यू हैव कृष्णदेवराय, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर. तो हरिहरा एंड बुक्का वन, ठीक है, दीज आर द फाउंडर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर. हरिहरा एंड बुक्का वन नाम है उनका. तो देखो, मेडिवल इंडिया में जनरली आई डोंट आस्क यू गाइस टू स्टडी टू मच, बट इफ यू हैव टू स्टडी मेडिवल इंडिया, व्हिच आई थिंक यू शुड, देन यू शुड फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक्स. मेडिवल हिस्ट्री में जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको एक तो विजयनगर एम्पायर बहुत अच्छे से. एंड आई एम नॉट सेइंग यू रेफर सम एनी अदर बुक, रेफर ओनली एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से काम हो जाएगा. स्टडी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. ठीक है, या उसके अलावा पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में. दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी, एंड जस्ट रीड अबाउट मुगल्स के सोशियो इकोनॉमिक. So इनके ना socio-economic conditions ज्यादा important है. Otherwise these are very very important. Now all of this you can cover from NCERT or you can watch my recorded lecture of NCERT. मेरा NCERT का कोर्स है, उसके recorded lecture देख लो, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया. You can do all of that. ठीक है, हाँ जी, टॉपिक सब पीडीएफ मिलेगा. अगर सतीश चंदा पढ़ लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है. जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ. जनरली मेडिवल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. So architecturally, Vijayanagar में if you come back, synthesizes the centuries old Dravida temple architecture with Islamic style. मैंने आपको कल बताई थी बात कि यहाँ पे द्रविडियन आर्किटेक्चर होगा, कॉम्बिनेशन होगा इस्लामिक स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे. And it was because it was demonstrated by the neighboring sultanate, जिनको हम बोलते हैं बहमानी किंगडम. अनिरुद्ध, फटाफट मुझे ना विजयनगर एम्पायर का और बहमानी किंगडम का मैप दे दो प्लीज. जस्ट शेयर मी द मैप, कोई भी दे दो. अनिरुद्ध वो कर दो. ऋषभ, कैन यू डू मी वन थिंग? Anirudh will share the map. Rishabh, you just share me any of the images of the Vijayanagar Empire architecture जो है. जैसे एक तो ये विट्ठल स्वामी टेम्पल है ही. Can you just Rishabh, can you just show me or basically send me an image of महानवमी डिब्बा, जिसको ये बोलते हैं, ये महामंडप बोलते हैं, महानवमी डिब्बा. सर्च करना गूगल पे महानवमी डिब्बा करके.
Art and culture is very important of medieval India also. It is also important of ancient as well. सर ये फैज याली इमेज है मेरे पास, विट्ठल स्वामी टेम्पल है मेरे पास. No, it is fine. Rishabh is, Anirudh, it's fine. Also, just give me an image of a Mahanavami Dibba. Search this. Lotus Temple, Hampi, ठीक है. Aditya, I got it. Thank you. I just need Mahanavami Dibba. Yeah, this is the one. Thank you. हो गया. Guys, हो गया. Mahima, thank you. That's it, guys. Done. Coming back. Thank you, guys. Thank you, Alok. हाँ, ये Alok, this is a good image. Thank you. So, coming back to the topic. तो विजयनगर एम्पायर में ना आप देखोगे क्योंकि हिंदुइज्म को भी फॉलो करते थे वो लोग, दे वर वर्शिपर्स ऑफ गॉडेसेस. एट द सेम टाइम दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बहामानी किंगडम. तो अब देखो मैप आपको पता होना चाहिए. बहामानी किंगडम वाज एन इस्लामिक किंगडम एंड देयर शेयर्ड बॉर्डर्स विद द विजयनगर एम्पायर. इनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी जो व्हिच एक्टेड एज अ बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर. बताओ कौन सी रिवर थी? व्हिच रिवर इज देयर? ऋषभ गॉट इट, थैंक यू. व्हिच रिवर इज देयर? कावेरी पक्का? कृष्णा पक्का? तुंगभद्रा. It's one of the largest rivers यहाँ की. ठीक है, it used to act as a natural border between them. विजयनगर और उसके ऊपर भी तो है. So बहामानी किंगडम. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप लोग को थोड़ा मेडिवल का भी लिंक दे रहा हूं कि बहामानी किंगडम और विजयनगर एम्पायर में लड़ाई भी बहुत होती थी. बट एट द सेम टाइम दीज पीपल यूज्ड टू हेल्प ईच अदर आउट ऑल्सो, क्योंकि विजयनगर एम्पायर वाज रूल्ड बाय डिफरेंट किंगडम्स. फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट शो यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. आप लोगों को थोड़ा सा मेडिवल भी, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड पता चल जाएगा विजयनगर के बारे में आपको. Because art and culture is actually totally linked with the topic. So you can't really separate out the medieval history from the art and culture, because if you know about the place, then only you'll know about the art and culture. So Vijayanagar Empire was started by Harihan Bukka. इन्होंने 1336 AD में सेटअप किया था, and southern banks of Tungabhadra. अभी बताया आप लोग को. So they made Hampi as the capital. So you'll find a lot of these structures in Hampi from the Vijayanagar Empire, and they served under Veer Ballal, the Hoysala king. आपने वीर भल्लाल का नाम सुना होगा कौन सी मूवी में? बल्लाल देव का नाम सुना था? बल्लाल देव, बाहुबली. मतलब वो रेफरेंस के लिए दिया गया, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है उसकी. ठीक है, वो अलग थे. बल्लाल देव वाज डिफरेंट. यहाँ पे उन्होंने बस रेफरेंस के तौर पे ले लिया. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो आल्सो. सो विजयनगर एम्पायर वाज रूल्ड बाय 4 डायनेस्टीज: संगम, सलुवा, तुलुवा एंड अरविदु. सो इसमें जो तुलुवा था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल. So Harihara became the first Sangam dynasty ruler. He captured Mysore and Madurai. Krishnadev Rai was one of the most famous, but he belonged to the Tuluva. So Tuluva was one of the most famous ones and the most powerful, and he was the most famous king of Vijayanagar Empire. So Krishnadev Rai के बारे में आता है, especially travelers के बारे में बहुत आता है जो उनके टाइम पे आए थे. तो इसलिए आप देखोगे पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे इनके टाइम पे, डोमिनिको पेस, and he mentioned that Krishnadev Rai was the most feared and perfect king that could possibly be. So these things you have to read for medieval history. यहीं से क्वेश्चन आता है. Now coming back to the influence of art and culture. So the Vijayanagar rulers जो थे, they had synthesized the Dravidian architecture जो था उसको उन्होंने इस्लामिक से combine किया, because they had cultural contacts with the Bahmani kingdom, and they also tried to recreate some of the Chola ideals. Paritosh, I'll come to it. अभी महानवमी डिब्बा पे आऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं.
सो दे ओकेजनली शो दी प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स एंड चोला में थोड़ा चोला की डिजाइन भी थोड़ी बहुत कॉपी करी थी उन्होंने. So Vithal temple and Pattabhirama also deserve a mention. The most important feature of the temple of Vithal are the Mahamandapa and the Garbhagriha. The Mahamandap has 56 pillars and the ceiling of these pillars are highly ornamented. Likewise, Garbhagriha is highly ornamented. A rath in stone with finely carved wheels adds beauty to the Vithal Swami temple. अब NCERT में ना एक गलती करी हुई है. NCERT में उन्होंने विठल स्वामी टेम्पल को ना कुछ और दिखा दिया है. अगर आप जाके देखोगे ये विठल स्वामी टेम्पल है, इसको कोई और टेम्पल आप जाके देखना. थीम्स करके एक NCERT बुक है हमारी, उसमें उन्होंने डायग्राम बस गलत डाल दिया, इमेज कोई और डाल दिया. सो दिस इज द विठल स्वामी टेम्पल एंड यू विल रिलेट टू इट बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रिंटेड इन वन ऑफ द बैंक नोट्स ऑफ RBI. कितने रुपए के नोट पे है बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसी इंडिया की नई करेंसी में नए बैंक नोट पे भी है ये. कितने रुपए के नोट पे है? 50 रुपए के. मैं इमेज दिखा देता हूं. फटाफट मेरे को इमेज दिखा दो कोई 50 वाली रुपए की नोट वाली गूगल पे. विठल स्वामी टेम्पल जो 50 रुपीज के नोट पे प्रिंटेड है. सोने सनी ने अभी चेक किया सर है कि नहीं. बिल्कुल हाँ 100 वाले रानी का वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट वाला. देख लो सर. कितने लोगों को नहीं पता था इसके बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट नो अबाउट दिस विठल स्वामी टेम्पल? देखो यही होता है ना, हमारे क्वेश्चन उठ के आते हैं कहां से. हमारी आम मतलब जो कह सकते हो रोज की जिंदगी में वी सी दीज इमेजेस एंड देन वी से कि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड देन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम. 100 गॉट इट. थैंक यू. तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखिए थोड़ा आप लोग आसपास. अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जिसका नाम है महानवमी डिब्बा. अब आपको नाम से भी लग रहा होगा महानवमी मतलब कुछ तो रिलेटेड है. ये समझ में आ रहा होगा ये महानवमी क्या है. तो महानवमी पता है ना आपकी, जो नवमी फेस्टिवल होता है अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, जो दशहरे की पहली वाली महानवमी आती है, तो वहां पे ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहां पे राजा लोग बैठ के दे यूज्ड टू सी द प्रोसेशन. अभी खाली हाँ सिर्फ प्लेटफॉर्म रह गया, बाकी सब टूट गया है. तो इट यूज नो इट्स नॉट अ सैक्रिफिशियल प्लेस. इट यूज टू बी वेयर द राजा एंड द किंग एंड विद हिज फैमिली यूज टू सी द जो पूरी यात्रा निकलती थी लाइक रथ यात्रा एंड द किंग्स प्रोसेशन यूज टू टेक प्लेस. तो लोग डांस करते थे. तो इसलिए वो महानवमी के टाइम पे द किंग यूज्ड टू सिट हियर एंड वॉच द एंटायर प्रोसेशन गो ऑन. इसको बोलते हैं महानवमी डिब्बा. हाँ ये विजयनगर एम्पायर के अंडर में था, कृष्णदेव राय के टाइम का. पलक थैंक यू. हाँ इट वाज लाइक अ पोडियम. करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है महानवमी डिब्बा जो है. ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. जस्ट रिमेंबर इट. सो इट समवॉट यूज्ड टू लुक लाइक दिस. अब तो खैर टूट गया ये. So the royal procession used to take place. जैसे आपने देखा होगा दशहरे के टाइम पे मैसूर में आपने देखा होगा पूरी एक वो निकलता है ना, पूरे झांकी टाइप निकलती है अभी भी in during the time of दशहरा. Even in Jodhpur you will see कि हाथी पे and then घोड़ों पे and then the royal procession takes place. उसमें भी अगर आप देखोगे तो you know the same kind of thing used to happen in Vijayanagar Empire. ठीक है. ये आपका पूरा विठल स्वामी टेम्पल जो है उसका पूरा कॉम्प्लेक्स है. सो दिस इज अबाउट विजयनगर. देन जो आप विजयनगर के बारे में देखोगे तो 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन थे. देयर वर 7 फोर्टिफिकेशंस इन द सिटी एंड द स्पेस इन बिटवीन वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक लेइंग गार्डन और ग्रोइंग वेजिटेबल. तो आप देखोगे मेडिवल टाइम में भी होता था कि जो वॉल स्ट्रक्चर बनाया जाता था उसके बीच में देयर यूज्ड टू बी एग्रीकल्चर एंड फूड यूज्ड टू बी ग्रोन. So the total area of the city was estimated 64 square miles, and these were beautiful lakes, open garden, broad and well-laid roads and buildings. The Tungabhadra River had a dam which provided water for 40-kilometer long canal of the city. Dekho. And the palace was the most impressive building in Vijayanagar. There were halls of public and private audience. The halls were decorated with beautifully painted pictures. Usually the walls and pillars were ornamented sculptures made of stone or wood. देखो ये है सर, ये दिख रहा है आपको? ये sculptures बने, लोग भी खड़े हुए हैं. There were a lot of sculptures which were created. ये तो खैर आप तो आर्टिस्टिक इमेज रह गई है, but this is the hall जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक. और जैसे आपने मुगल्स के टाइम में सुना होगा दीवाने आम दीवाने खास फॉर जनरल पब्लिक एंड फॉर द नोबल्स. सो सिमिलरली ही वाज ओवर हियर आल्सो. इवन मुगल्स के टाइम पे भी होता था एक जनरल ऑडियंस के लिए हॉल अलग होता था एंड
रॉयल्स एंड नोबल्स के लिए अलग होता था. सो दीवाने आम फॉर नॉर्मल पब्लिक, दीवाने खास फॉर एलीट पीपल. तो सिमिलरली यहाँ पे भी था, नॉर्मल ऑडियंस के लिए अलग. The palace was the most impressive building. The halls were decorated with painting. Unfortunately, most of the city of Vijayanagar now is ruins, represented by the well-known site at Hampi, which is dotted with the little hills of granite and where not a blade of grass grows. A large number of temples were built during the period. Krishna Dev Rai built a temple dedicated to Lord Krishna. This is extremely important for exam. And he renovated several temples. The most important was the Hazar Ram temple. ये हजार राम टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स दो हमारे कृष्णदेव राय जी ने बनाया था. द रॉयल फैमिली यूज्ड टू वर्शिप ओवर हियर. सो दीज आर द हम्पी रूम्स. सनी कोई बात नहीं, देख लो दोबारा. ऐसी क्या बात है, 50 रुपए का नोट ये लो जी. ठीक है, चलो. तो यहां पे अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टेम्पल ना, क्योंकि एक तो एक बिल्कुल हाई हीट वाले एरिया में आप हो, डायरेक्टली सन इज ओवरहेड, सो लॉट ऑफ वेदरिंग, रेनफॉल भी बहुत होता था. सो मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग हैज नाउ रिमेन्ड इन रून्स. स्टोन्स के स्कल्पचर थे, बहुत सारे वुडन आर्किटेक्चर था. सो दे यूज अ लॉट ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, वुड मटेरियल बहुत यूज करते थे, स्टोन बहुत यूज करते थे, तो वो इरोड हो गया एंड डिटोरिएट हो गया. सो लॉट ऑफ इट नाउ रिमेन्स इज बेसिकली रून्ड. तो कृष्णदेव राय हैड स्पेशली बिल्ड दिस टेंपल कॉल्ड एज हजार राम टेंपल. नाम से लग रहा है कि हजार राम की मूर्तियां, एंड ही यूज्ड टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा. ठीक है. एंड दे हैड अ लॉट ऑफ दिस फेमस मंडपा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द टेंपल. ₹50 में नए वाले में अब ये है विठल स्वामी टेंपल. ठीक है, दिस इज द हजाराम टेंपल. महिमा ने भी वही इमेज दी है, अनिरुद्ध ने भी. हाँ, दिस इज द हजाराम टेंपल. दिस इज द वन. ठीक है, आदित्य ने भी वही दी है इमेज. सबने एक ही इमेज दी है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सो प्रोएक्टिव इन द क्लास and helping all of us out, and especially me during the time of slow internet. We are back to the old ages, the dark ages, जब इंटरनेट स्लो हो चुका है लोगों की इतनी स्ट्रीमिंग देख देख के. So anyway, coming back. So this is the Hazaram temple. हम्पी के रूम्स तो दिखा दिया ना. ये रहा हम्पी के रूम्स, अनिरुद्ध ने इमेज शो करी थी. ये रहा पूरा कॉम्प्लेक्स ही है हम्पी का. तो बोथली आप देखोगे ना, वो ग्रेनाइटिक हिल्स है वहां पे. मोस्ट ऑफ इट इज इरोडेड, बहुत ज्यादा इरोड हो चुकी है पूरी की पूरी. सो विजयनगर में इसके अलावा कोई खास कुछ नहीं है. दिस इज द, आप देखोगे रूइंस जो है वहां पे आपका टेंपल का कॉम्प्लेक्स है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, करेक्ट. नाउ वी कम बैक फ्रॉम कर्नाटका टू बिहार. तो बिहारी बाबू के पास चलते हैं हम. एनीबडी फ्रॉम बिहार इन द क्लास राइट नाउ? सर वॉल जो है अब रह नहीं गई है. वो हमारे क्या कह सकते हो, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने अकाउंट लिखा है. रिमेन्स बहुत कम रह गया है, सब वॉल सब टूट चुकी है. ठीक है, तो हमारे बोध गया वापस जा रहे हैं. बोध गया बिके में. अब देखो ये बोध गया का जो टेंपल, महाबोधि टेंपल है, बड़ा ही यूनिक डिजाइन है यहाँ पे. आप देखोगे यहाँ पे ना ही आप इसको द्रविड़ा बोल सकते हो, ना ही आप इसको नगारा बोल सकते हो. बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर है इसका. अभी हम देखेंगे महाबोधि टेंपल के बारे में. एंड अनलाइक लुक्स लाइक अ स्तूपा आल्सो. स्तूपा भी नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि एक तो टेंपल है ये, स्तूपा भी नहीं है कि यहाँ पे रूम्स हो. सो बोध गया बिकेम एक पिलग्रिमेज साइट. राहुल अभी तो बताया हम्पी के बारे में कि मोस्टली अब ना वहां कुछ रह नहीं गया, इट्स मोस्टली रून रह गए. तो बोधगया पे अगर आप वापस आओगे, बिकेम अ पिलग्रिम साइट सिंस गौतम बुद्ध अचीव्ड एनलाइटनमेंट. महाबोधि टेंपल जो इज एन इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ऑफ द ब्रिक वर्क ऑफ दैट टाइम. सो मोस्टली ब्रिक लेडन टेंपल है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट श्राइन थी, दैट वाज ऑफ कोर्स द ट्री. तो टेंपल तो बहुत बाद में बनाया, मेन इंपॉर्टेंट तो वहां पे महाबोधि ट्री है जो कंस्ट्रक्ट किया गया था. उसके अगल बगल फोर्टिफिकेशन जो है अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया था. जो वेदिका जिसको फेंस बोलते हैं, अराउंड इज टू बी सेड टू बी पोस्ट मॉडर्न पीरियड की. एंड मेनी स्कल्पचर इन द टेंपल आर डेटेड टू 8th century पाला पीरियड, बिकॉज पाला किंगडम यूज्ड टू डोमिनेट इन दिस. नाउ द एक्चुअल महाबोधि टेंपल एज इट स्टैंड्स नाउ इज लार्जली कॉलोनियल पीरियड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि पहले तो सिर्फ महाबोधि टेंपल था, महाबोधि ट्री ही था मेन जो था. Even I have not visited. I want to go to this place. I have not visited Nalanda. I want to visit Nalanda. I have to go to Mahabodhi temple also.
आई मीन दिस एरिया इज अभी थोड़ा ऐसा है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, इसलिए मेरी पर्सनल को इमेजेस नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव शोन इट. आई वुड डेफिनेटली लव टू कम, आई माइट. सो एक बार कोविड खत्म हो जाए फिर इंडिया भ्रमण पे निकलूंगा दोबारा, भारत दर्शन पार्ट 2. सो द डिजाइन ऑफ द पार्ट 2 क्या मतलब, इतने सारे भारत दर्शन कर चुका हूं मैं, वो पार्ट 3, 5, 6 होगा, पता नहीं कितना होगा. एनीवे, so the design of temple is unusual as it is neither Dravida nor Nagara. So आप ये देखो, यहाँ पे लग रहा है विमान जैसा ये. अब जिन लोगों को विमान नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पुराना मेरी जो क्लासेस हैं जो अभी तक मैंने ली हैं, आर्ट एंड कल्चर की स्पेशल क्लासेस है, उसको जाके जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. सो लुक्स लाइक मोर लाइक अ विमान. एंड बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुक्स लाइक ऊपर से कलश एंड आमलक की तरह लग रहा है. सो ये बना विमान की तरह है, इट इज नॉट कर्विंग लाइक अ शिखर, शिखर की तरह कर्व नहीं हो रहा. राजू, आई हैव द इमेज, थैंक यू. महाबोधि टेम्पल की इमेज है. ये मेरे को एक्चुअली आप लोग ना महाबोधि ट्री की दे दो तो ज्यादा बेटर है. जस्ट गिव मी द इमेज ऑफ द ट्री. महिमा, हैव द टेम्पल्स फोटो, थैंक यू. या दिस इज द वन, थैंक यू. हाँ, दिस इज द वन. अब देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो ट्री है ना यहाँ पे, ये ट्री ओरिजिनल ट्री नहीं है. ओरिजिनल ट्री को काट दिया गया था. ये उसकी वन ऑफ द सैपलिंग्स है. दिस इज नॉट द ओरिजिनल महाबोधि ट्री. इट वाज एक्चुअली कट बाय अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स. तो उसमें कई सारी स्टोरीज है कि बहुत सारे इन्वेडर्स ने आके कट कर दिया था बिकॉज दे वर अगेंस्ट बुद्धिज्म. जिसमें आपने सुना होगा एक बहुत फेमस रूलर है जिनका नाम है पुष्यमित्र सुंगा. पुष्यमित्र सुंगा का नाम सुना होगा आपने. सो ही परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट. He was a Brahmin and he persecuted Buddhist. तो ये एक्चुअली में सैपलिंग है. अर्चित, करेक्ट. बट दैट इज वाई यहां पे थोड़ा डिफरेंट है. और श्रीलंका में भी कट करके एक सैपलिंग जो है ना, जो अशोका थे उनके बेटे को बोला गया था कि वो सीलोन गए थे उसका एक सैपलिंग लेके महाबोधि ट्री का. तो वहां पे भी महाबोधि ट्री का एक पार्ट है. हाँ, ये बाद में आया था, मौर्य के बाद पुष्यमित्र सुंगा आए थे. सो ही परसिक्यूटेड अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट. तो इसलिए बोलते हैं कि एक्चुअली में अभी जो सैपलिंग है, नहीं, वन ऑफ द सैपलिंग्स है उसका. जो ससांग के सेना डायनेस्टी वाले उनको बोला जाता है जनरली दैट ही हैड डिस्ट्रॉयड द महाबोधि ट्री. और बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन जो किया है वो पुष्यमित्र सुंगा ने किया. महेंद्र जो थे उनको बोला गया था कि आप सीलोन जाओ विद द सैपलिंग ऑफ द महाबोधि ट्री. हाँ, सो दिस इज द ट्री वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट. ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पे कि दुनिया में दुख का कारण क्या है. दुख का कारण क्या है मैंने आपको बताया था. व्हाट इज द रीजन फॉर सॉरो इन लाइफ? मोह माया. और माया तो आपको पता है कहां से आया, मारा विजय से आया. आप लोगों ने टेस्ट में भी क्वेश्चन देखा होगा, मारा विजय, भूमि स्पर्श मुद्रा. भूमि स्पर्श मुद्रा आया था ना क्वेश्चन टेस्ट में आप लोग के, जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है. सोचो जिन लोगों ने अटेंड किया होगा कितने मजे की बात है. देखो आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन सही करवा दिए मैंने. पुष्यमित्र सुंगा एक्चुअली डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ बुद्धिस्ट केव्स. बहुत सारे बुद्धिस्ट केव्स एंड परसिक्यूशन किया था उन्होंने. मैं तो सर बोला ही था कि आर्ट एंड कल्चर आप लोग पढ़ लोगे, इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू रेफर एनी बुक, एनी नोट्स, एनी इंटरनेट रिसोर्सेज व्हाटसोएवर. इसके ट्री के एक पार्ट को अशोका ने बोला था कि आप श्रीलंका लेके जाओ, अपने बेटे को बोला था. ठीक है, सबको समझ में आ गया? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? होयसाला वाला भी आया था ना क्वेश्चन. हाँ जी सर, नोट्स के बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना, क्लासेस अटेंड करनी है बस. ठीक. सो ये महाबोधि ट्री भी दिख गया आपको. अब नालंदा पे आ जाते हैं. सो नालंदा वाज वन ऑफ द सुपर यूनिवर्सिटीज आप कह सकते हो उस टाइम की. हार्वर्ड हार्वर्ड कुछ नहीं उसके आगे. ठीक है, जब नालंदा की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. सो नालंदा जो मोनेस्ट्री थी उसका फाउंडर जो है कुमार गुप्त वन थे. अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए वहां के चौकीदार को पहले क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था. एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट. और ये जो आपके चाइनीज ट्रैवलर इन्होंने खुद इसके बारे में मेंशन किया हुआ अपने अकाउंट्स में, that they used to say that the exam, entrance exam was to be so tough
It used to be so tough that first you had to answer the question of the gatekeeper of the Nalanda Mahavihar. उसको महाविहार बोलते थे because of the university. Because it used to be a residential university. No, it is so. It is not actually a story, Shivangi. It's actually a true thing. You had to basically answer the questions of the gatekeeper. अगर उसके क्वेश्चन का आंसर देते थे तब जाके आपको जाना पड़ता था आपको एंटर करना पड़ता था. मैं बता रहा हूँ, इवन बुक्स में भी मेंशन्ड है. This is how the Nalanda remains now. The ruins of Nalanda, again a UNESCO World Heritage Site. Same image. I got the image. मतलब उस जमाने का यूपीएससी से भी हाई लेवल का था कि पहले चौकीदार को इतने सारे क्वेश्चन आते थे कि पहले चौकीदार का क्वेश्चन का आंसर कर दो, बाद में आगे की बात है. और एक बार जब आपको एडमिशन मिल जाता था वहां पे, सो दे यूज्ड टू टीच यू ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट. सो आप बोल सकते हो कि उस समय का वो मतलब जो थी, दे यूज्ड टू टीच एवरी लैंग्वेज, एवरी सब्जेक्ट. हाँ, तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता था. दैट्स अ गुड वन एक्चुअली फैज. सो गेट एग्जाम, आपको लिटरली गेट क्लियर करना पड़ता था वहां पे. सो जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ गया होगा गेट के बारे में. एंट्रेंस टेस्ट फॉर आईआईटीज, एमटेक एग्जाम के लिए. So the monastic university of Nalanda is a Mahavira at a complex of several monasteries of various sizes. Because it was a residential university, it is called, that is why it is called as there's a Mahavihara. So only a small portion of this ancient learning center has been excavated till date, as most of it lies buried under the contemporary civilization, making further excavation almost impossible. तो अब क्या है, वहां पे टाउन और सिटी बन गए, तो वहां पे एक्सकवेशन हो नहीं सकता. अनिर्बान, यू आर इन विच आईआईटी? अच्छा, करंटली यू आर इन कॉलेज, अनिर्बान? Which IIT you are in? यूपीएससी चैंपियनशिप कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन कहां मिलेगी? सर एंड मैम, जस्ट गो टू द अनअकैडमी साइट एंड टाइप यूपीएससी चैंपियनशिप. You'll get all the schedule and details. ठीक है. So the most of the information about Nalanda is based on the records of one of the most famous Chinese traveler and monk called as Xuanzang, written as Xuanzang. It says that the foundation of the monastery was laid by Kumaragupta I. And यहाँ पे सबसे important चीज क्या थी? All the three doctrines of Buddhism were taught. So Mahayana, Theravada is Hinayan, the earliest one. Hinayan को Theravada भी बोला जाता है. Hinayan is the earliest one when it used to be represented as a symbol. Mahayana when as an idol. अभिषेक कुमार जी कौन सी क्लास में हो? अच्छा, अभी 12th क्लास में हो. सर कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो आप. एक काम कर लो बस, ठीक है? एक काम ये कर लो कि जो एनसीईआरटी है आपकी, उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर लो, और थोड़ा ग्रेजुएशन पे भी थोड़ा ध्यान दे लो सर अभिषेक जी. उसके बाद हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए यूपीएससी का, तो अभी के लिए थोड़ा इस तरीके से फॉलो कर लीजिए. बट एज अ स्टूडेंट यू कैन ऑलवेज अटेंड द क्लासेस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. ये चाइनीज ट्रैवलर का नाम सुन के दिमाग खराब हो जाता है. आलोक, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ऐसा क्या है? ह्यूमन साइंस से क्या दिक्कत है? कोई गाना थोड़ी गाते थे ह्यूमन सैंग, whenever he used to sing, you know. अच्छा, अरे कोरोना से, कोरोना को जाने तो क्या हो गया? चाइनीज लोग, अब उसमें ह्यूमन सैंग बेचारे की क्या गलती? वो तो बढ़िया अपना बुद्धिज्म को प्रीच करते हुए बेचारे सीखते सीखते चले गए. ह्यूमन सैंग क्या करे बेचारा? अब चाइना का मतलब ही थोड़ी कि चाइना में हर लोग ही खराब है. मैं वही सोचू कि ऐसा क्या हो गया, ह्यूमन सैंग से क्या चिड़े मची हुई है. अब देखो, आपको मैं बात बताता हूँ. बहुत बार होता है कि चाइना, ये चीज आप ध्यान देना हमेशा, चाइना इतनी बड़ी कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्री कि उसको आइसोलेट करना किसी भी कंट्री की बस की बात नहीं है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कल को कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा और हम लोग इंडिया वाले जो है उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे. बिकॉज एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन चाइना. थोड़े दिन चलेगा ड्रामा, थोड़े दिन दे विल कट बैक द ट्रेड. बट यू नो दैट द इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना. वी ऑलवेज कीप सेइंग इट दैट कि चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे. इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना. सबसे ज्यादा ट्रेड हम उन्हीं के साथ करते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड. तो वो सब चीजें ठीक है, मतलब चलता रहता है. अब क्या करें? ऐसे तो हमें यूएस के साथ भी नहीं होना चाहिए. यूएस ने तो हमें सपोर्ट ही नहीं करा कारगिल वॉर में. वो तो पाकिस्तान के साथ तो हमें जीपीएस दिया ही नहीं उन्होंने. हमें इसलिए तो अपना आईआरएनएस सैटेलाइट बनानी पड़ रही है.
इनफैक्ट जब हमारा 65 वॉर हुआ, 71 वॉर हुआ, यूएस सपोर्टेड पाकिस्तान. इट वाज ओनली द यूएसएसआर दैट सपोर्टेड अस. ठीक है, एनीवे वो सब इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है. आप लोग मेरी आईआर की क्लास अटेंड करोगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो मंक्स हु केम टू बी हियर, केम टू स्टडी हियर, दे वर फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. सो चाइना से आते थे, श्रीलंका से आते थे, थाईलैंड से आते थे, बर्मा से आते थे. एंड monks were pilgrims who came here, took back small sculptures. आपको याद है मैंने पाला ब्रॉन्ज के बारे में बताया था आपको, अगर बहुत छोटा सा रेफरेंस याद होगा, बुद्धिज्म की क्लास में बताया था. आई शोड यू दैट स्टैचू इमेज ऑफ पाला ब्रॉन्ज. तो उसका एडवांटेज ये होता था कि वो पोर्टेबल थी. यू कुड कैरी दोज सॉरी यू कुड कैरी दोज स्टैचूज विद योरसेल्फ. तो ह्यूमन सांग अपने साथ किताबें नालंदा से ले गए थे. ही कैरीड अ लॉट ऑफ स्मॉल स्कल्पचर्स ऑफ गौतम बुद्ध विद हिम, बिकॉज वो ब्रॉन्ज स्टैचूज जो थे बड़े पोर्टेबल थे ले जाने के लिए. आयर इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अदरवाइज. So they used to take these small sculptures and illustrated manuscript by their homeland, resulted in a decisive impact on the arts of the Buddhist countries in Asia. तो देखो बुद्धिज्म का फ्लरिश होने में इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो इन ट्रैवलर्स का ही रहा है, बिकॉज दीज पीपल यूज टू टेक अलोंग दीज स्क्रिप्चर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स टू द कंट्री. तो इसलिए प्रोपोगेशन में बुद्धिज्म का बहुत फायदा हुआ. यही रीजन आप कह सकते हो कि जैनिज्म उतना ज्यादा वाइडली स्प्रेड नहीं हो पाया. If you compare Jainism with Buddhism, one of the major reason was कि Jainism इसलिए spread नहीं हो पाया. और दूसरी चीज एक आपको याद रखना हमेशा, मैंने हमेशा कई बार अपनी एनसीईआरटी क्लास में भी चीज बताई है कि जैनिज्म अभी भी आप देखोगे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करता है. जैनिज्म इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिलीजन. ठीक है, आप शाम को बाद खाना नहीं खा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो शुरू में तो इट गेव एन इम्पेटस टू पीपल हु कुड नॉट कम अंडर द ब्राह्मणिकल ऑर्डर. बट बाद में क्या हुआ कि बुद्धिज्म ने हमेशा मिडिल पाथ, हर चीज को बैलेंस करके रखने की बात बोली कि ना समथिंग ऑफ एक्सट्रीम एंड नाइदर ऑफ नॉर ऑफ दिस. मिडिल पाथ बोला उन्होंने. इस वजह से बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन थोड़ा ज्यादा भी हुआ. मध्यम मार्ग, ये मध्यम मार्ग बोला गया इसलिए. अब आपने यहाँ पे सुना होगा एक प्रैक्टिस होती है जैनिज्म में, सल्ले खाना. सुना है इसके बारे में? सल्ले खाना क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था इसके बारे में. बेसिकली खाना पीना छोड़ देना टू गिव अप द लाइफ. सो इट वाज लाइक अ, मतलब इट्स बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिस. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिकॉज इट यूज्ड टू वायलेट आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. बट बिकॉज इट वाज अ रिलीजियस प्रैक्टिस तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन दे दिया गया, सेल्फ मॉर्टलाइज कर देना. तो एक्चुअली में सल्ले खाना इज सेलिब्रेटेड इन जैनिज्म, इच्छा मृत्यु. तो आपने लॉर्ड बाहुबली की स्टैचू देखी होगी श्रवण बेलागोला में. लॉर्ड बाहुबली के बारे में जानते हो आप लोग? बाहुबली की स्टैचू श्रवण बेलागोला में, बहुत बड़ी स्टैचू है एक. तो श्रवण बेलागोला में स्टैचू वो भी दिखाया गया है, उनको ऐसे डिपिक्ट किया गया कि ही डाइड डूइंग सल्ले खाना. नहीं, अभी भी करते हैं बहुत सारे जो अभी आपके जैन जो मंक्स होते हैं, जैन गुरुज जो होते हैं, दे डू सल्ले खाना. मेनली नोन एज संथारा, एक्चुअली सल्ले खाना एंड संथारा, करेक्ट. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये आपके पाला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है. आप देखो ये छोटे छोटे से हैं, मिनिएचर, यू कैन कैरी देम अलोंग. पाला ब्रॉन्ज स्टैचूज हैं. ठीक है, नालंदा के आपने देखी ली फोटो, ये नालंदा के कुछ स्कल्पचर्स है. अब देखो यहाँ पे नालंदा में एक हमारे गौतम बुद्ध जी की स्टैचू है जिसमें दिख रहा है कि वो बेचारे एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया था. अच्छा, आपको एक बड़ी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं मैं आपको. नहीं नहीं, ये आप देखो, ये देखो आप, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इनकी रिब्स विब्स दिखने लग गई गौतम बुद्ध की. कैन यू सी दिस? ये वाली इमेज दिख रही है? ऐसे आंखों के अंदर डार्क सर्कल्स हो गए, गड्ढा हो गया. ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो गौतम बुद्ध रियलाइज्ड व्हाई डिड ही प्रोपोगेट मिडिल पाथ. ही थॉट एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए खाना पीना सब कुछ त्यागना पड़ेगा. तो बहुत ही कमजोर हो गए, बॉडी बड़ा शीतल हो गया जिसको हिंदी में बोलते हैं. सो ही बिकेम वेरी वीक. Then he realized that it is not necessary to attain enlightenment, should give up on food. तो आप देखो, आप लोगों के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए गौतम बुद्ध जी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग छोड़ के गए आपके लिए. क्या छोड़ के गए? कि सक्सेस अचीव करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, यू डोंट हैव टू गो टू द एक्सट्रीम पाथ. जैसे शुरू में आपने सुना होगा कि जब कोई यूपीएससी की तैयारी करता था तो लोग उसमें बोलते थे कि अपने आप को कमरे में बंद कर लो,
isolate yourself from everything outside, कुछ नहीं पता करना बाहर, कब दिन होता है कब रात होती है पता नहीं चलना चाहिए. सुना होगा अपने मम्मी पापा लोग भी ऐसी बातें बोलते हैं अपनी, ठीक है, बोला करते थे उस टाइम पे. Guys, I got them. Thank you. Yes, they belong to the Pala period. तो 12-18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं. सो गौतम बुद्ध जी ने बोला ये सब फालतू बातें हैं. गौतम बुद्ध वाज अ स्वैग भगवान, ठीक है, मतलब तो भगवान तो क्या ही बोल सकते हो आप. ही वाज बेसिकली अ स्पिरिचुअल टीचर. तो स्वैग मुद्रा भी आप जानते हो उनके बारे में, जिन लोगों को समझ गए होंगे स्वैग मुद्रा. अगर आपने मुद्रास नहीं पढ़ी है तो वाला लेक्चर जरूर अटेंड करना. सो गौतम बुद्ध ने बोला ये सब कुछ नहीं है, यू हैव टू फॉलो अ मिडिल पाथ, बिकॉज ही ऑलमोस्ट died while doing, मतलब while doing this practice of penance. He almost was on the verge of death because he gave up food and everything. In Laughing Buddha is more of a creation of the Southeast Asian nations. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में वो हमारे मतलब दे आर कंसिडर्ड, चाइनीज में बहुत ज्यादा रेफरेंस आता है, दे आर कंसिडर्ड एज गुड लक. स्माइलिंग बुद्धा के कॉन्सेप्ट से है वो. बाय द वे, स्माइलिंग बुद्धा वाज अ सीक्रेट कोड ऑफ इंडियाज पोखरान टेस्ट. द बुद्धा इज स्माइलिंग. अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, दिस वाज अ सीक्रेट कोड वर्ड व्हिच वाज यूज्ड. बुद्धा इज स्माइलिंग करके पोखरान टेस्ट का कोड वर्ड था ये. आपने मूवी में भी देखा होगा, बट वैसे भी. सो एनीवे, सो यहां पे आप देखोगे गौतम बुद्ध इज ऑलमोस्ट स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ. सो देन ही रियलाइज कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, वी हैव टू फॉलो मिडिल पाथ. तो मिडिल पाथ की थ्योरी एक्चुअली में आई इसी के बाद है. देन ओनली रियलाइज दैट यू नीड टू फॉलो मिडिल पाथ. एंड इंटरेस्टिंगली, डू यू नो हाउ ही डाइड? डज एनीबॉडी नो हाउ गौतम बुद्ध डाइड? It was in 1974, Smiling Buddha. हाँ. So imagine इतने बड़े भगवान, religiously he died of food poisoning by eating rice and pork. So he died of eating his last meal basically rice and pork. So he ate that and उनको food poisoning हो गया and he died because of that. Yeah, so that is what I'm saying ना. Gautam Buddha was a swag भगवान. He did not say कि अगर आप पेरेंट्स कर रहे हो तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए. वही तो मैं बोल रहा हूँ. He, that is what I'm saying. That is what the point I was coming to. He did not say कि खाना मत खाओ, नॉनवेज मत खाओ, ये मत खाओ. हाँ, he ate pork. Yes, he died eating pork. It's written in the books. आप एक देखो, आप एक चीज समझो. When people follow Buddhism, ठीक है, when people follow Buddhism, even when Ashoka followed the philosophy of Dhamma, don't you know that he did not stop wars? He just said that कि I will not go for a war, unnecessarily. But after converting himself into Buddhism, he did not stop going for war. He just reduced it. उन्होंने ऐसा नहीं कि आर्मी छोड़ दी थी, अपनी लड़ाई नहीं करूंगा और मैं अब बिल्कुल शांति का दूत बन जाऊंगा and I'll become a peace loving person. He just said कि unnecessarily किसी को परेशान नहीं करना चाहिए लोगों को. So he basically stopped his expansion. That was one of the major reasons of decline of Mauryan Empire. He followed the philosophy of Dhamma, but he did not stop war and something. ऐसा नहीं था. So he used to still send his army for wars. बट कलिंगा वॉर के बाद जो है उन्होंने वो छोड़ दिया था. सर आदित्य, मतलब पोक की इमेज नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू. सो पोर्क इज बेसिकली मेड फ्रॉम योर पिग. पिग के मीट को पोर्क बोलते हैं, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट. सो ही डाइड बिकॉज दैट. सो दिस इज लॉर्ड बाहुबली. ऋषभ देव के बेटे को इनको बोला जाता है, ऋषभ देव के बेटे माना जाता है इनको. सो यहाँ पे एक मस्तक अभिषेक करके एक रिचुअल होता है हर 12 साल में. मस्तक अभिषेक करके होता है वो, उनमें पूरा दूध और हल्दी से नहलाया जाता है इनको. श्रवण बेला बोला. सो द स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा, हाँ पूरे स्टैचू को. Sculpture art of Nalanda was developed out of heavy dependence on the Buddhist Gupta art of Sarnath, and the sculptures were mainly made in stucco, stone, and bronze. Okay, and by 9th century, Nalanda school of sculpture was formed, which was characterized by distinctive facial features, body forms, and treatment of clothing jewelry.
How was Buddha's secret code? We already know it was a Pokhran test. But that was a code which was used when the test became successful. So the message was conveyed to the Prime Minister that the Buddha is smiling. Test was successful. That was the code. Clear है? Saran ma'am. Stucco is basically a type of a plaster. कोरोना की अपडेट सर क्या है? डीएम को हटा दिया गया नोएडा के, बस ये अपडेट है। श्वेता मैडम बताएंगी कोरोना के अपडेट। श्वेता मैडम बताओ, थोड़ा अपडेट बताओ। देखो हाँ जी, ये महामस्तक अभिषेक हो रहा है उनका। महामस्तक लाइक मेजर मस्तक मीन्स पूरा हेड से लेके उनको दूध घी हल्दी में इनको बात कराया जाता है। So Nalandan sculptures initially depict Buddhist deities of the Mahayan tradition, such as standing Buddhas and Bodhisattva. And during the 11th and 12th century, Nalanda emerged as an important tantric center. तो यहाँ पे तीनों मैंने बताया था, तीनों डॉक्ट्रिन पढ़ाए जाते थे। तो जो वज्रयान ऑफ बुद्धिज्म है, वज्रयान ऑफ बुद्धिज्म बेसिकली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ बुद्धिज्म। हाँ वही बता रहा हूं मैं। सो जो हिनायान एंड महायान था उसमें अब देखो क्या हुआ, जो हमारे ब्राह्मण प्रीस्ट थे उन्हें लगा कि उनका डोमिनेंस खत्म हो रहा है सोसाइटी में, तो they started influencing the Buddhism practices also. So one new form of Buddhism got evolved, जिसमें पूजा पाठ तांत्रिक वर्शिप स्टार्ट हुई, and they got inspiration and amalgamation from Buddhism, from Brahmanical practices. उसका नाम आया वज्रयान. That is the third one, जो तिब्बत में फॉलो होता है, करेक्ट, एंड लद्दाख में भी थोड़ा थोड़ा फॉलो होता है, उसको हम वज्रयान बोलते हैं। उसी फॉर्म में आप देखोगे कि गौतम बुद्ध के फीमेल फॉर्म है जिनको तारा बोला जाता है, TARA. सो शी इज द फीमेल वर्जन ऑफ गौतम बुद्ध, वो भी डिपिक्टेड है उसमें। आप देखोगे बहुत सारे आपके जो टेम्पल्स हैं और आपकी मोनेस्ट्रीज में उनका रेफरेंस रहता है। अगर आप लोग गए होगे कर्नाटका से कुर्ग, कर्नाटका में बैंगलोर से कुर्ग जाओगे तो बीच में एक बहुत फेमस मोनेस्ट्री पड़ती है, कभी सुना उसके बारे में? बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री है। इफ यू आर इन कर्नाटका, गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं उसको, बेलागुप्पे करके बोलते हैं, एंड इट इज वेरी फेमस वन। मैं वहां पे गया तो था, मेरे पास इमेज पता नहीं है कि नहीं अभी इस मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में कभी दिखाऊंगा मैं। सो इट इज, मतलब वहां पे भी अगर आप देखोगे तो वहां पे यू विल फाइंड रेफरेंस ऑफ तारा। मैं दिखा देता हूं उनको, बाइलाकुप्पे बोलते हैं जगह को। द मोनेस्ट्रीज नेम इज बताता हूं क्या है, नामद्रोलिंग शायद, नामद्रोलिंग करेक्ट, नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री, बाइलाकुप्पे, नामद्रोलिंग नाम है। इट इज कॉल्ड एज नामद्रोलिंग। एक्चुअली में जब तिब्बतन लोग आए थे ना इंडिया, तो राजीव गांधी ने उनको वहां पे असाइलम भी दिया था। बहुत सारे जो तिब्बतियंस थे, दे वर गिवन प्लेस टू स्टे अराउंड नामद्रोलिंग। नामद्रोलिंग है, सो दिस इज द वन। ये आपकी कर्नाटका में है। सो इफ यू गो फ्रॉम मैसूर टू कुर्ग तो रास्ते में पड़ता है, और कुर्ग में मिलती है मेरी फेवरेट चीज, दैट इज कॉफी। हाँ देखो 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 अंदर की इमेज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये दिख रहा है, ये तारा है। तारा इज द फीमेल फॉर्म ऑफ गौतम बुद्ध। आदित्य गॉट द इमेज, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी और भी फॉर्म्स वर्शिप किए हुए हैं। इट्स नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री इन कर्नाटका, फ्रॉम मैसूर के पास मिलेगा नामद्रोलिंग। हाँ वहां पे भी है, वहां पे भी है, आपके धर्मशाला में भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत जगह मिलेगा आपको, वज्रयान जहां जहां होता है वहां वहां पे आपको दिखेगा। दैट इज व्हाई यू विल आल्सो फाइंड ब्राह्मणिकल इमेजेस आल्सो इन नालंदा। लास्टली जैन आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। सो जैन आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे, मोस्टली हिंदूज का अगर आप देखोगे, राजस्थान गुजरात में, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दीज प्लेसेस, बिकॉज ये ट्रेड रूट पे हुआ करते थे।
So in the Deccan, some of the most architecturally important Jain sites can be found at Ellora and Aihole near Badami. Similarly, Karnataka में जो मैंने आपको Shravanbelagola बताया, Shravanbelagola is Jain site. वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य converted himself into Jainism. He converted himself into Jain monk, and he did सल्ले खाना. जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, he did सल्ले खाना, ठीक है, and he died at a spot. तो उनका ना केव है वहां पे एक बड़ी फेमस. कोई वो दिखा सकता है मेरे को? just give me an image of Chandragupta Maurya's cave in Shravanbelagola. Shravanbelagola is the same site जहां पे इनकी ये स्टैचू है लॉर्ड बाहुबली की, और इसी के पास एक पहाड़ पे ना एक केव है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य वेंट ऑन एग्जाइल. चंद्रगिरी हिल है, उसकी फोटो दे दो मेरे को. He went on an exile over there and himself he died doing सल्ले खाना स्टोन के अंदर. करेक्ट. ये आपके देखोगे, ये आपके जैन टेम्पल्स है राजस्थान में. यू कैन सी सो मच इंट्रिकेट कार्विंग्स इनसाइड. सो कर्नाटका इज अ रिच हेरिटेज ऑफ Shravanbelagola. The famous statue of the Gomateshwara, the granite stone of Lord Bahubali, which stands 18 meters, is the world's tallest monolithic freestanding structure. तो इसको बनवाया था चामुंडराय ने, who was the general in chief of the prime minister of the Ganga king of Mysore. And Gujarat and Rajasthan have been stronghold of Jainism. जैन टेम्पल है आपके दिलवारा टेम्पल मिलते हैं माउंट आबू में, जो बहुत फेमस है. इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विमल शाह, एंड वन कैन सी अ कॉम्प्लेक्स टेम्पल कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट मार्बल. तो एक क्वेश्चन आया था माउंट आबू वाला, मैंने आपको दिखाया था कल प्रीलिम्स में 2012 का, बट वो दैट वाज रॉन्ग बिकॉज वहां पे वराह अवतार नहीं मिलता विष्णु का. Temples are famous for its unique patterns on very ceilings and graceful bracket fixed along these domed ceiling. अब देखो ये जो सीलिंग जो है बहुत इंटीग्रेटली का, बहुत माइन्यूट जाली वर्क है यहाँ पे, बहुत ही डिटेल में जाली वर्क किया गया है यहाँ पे. So that is why these temples are also very very famous. Let me just add an image. हाँ, so this is the cave site जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य died doing सल्ले खाना. Aditya got the image. Thank you, Faiz. Yeah, this is the temple. And Vishal, I got the image. Thank you. Aditya, yeah, again this is temple. उसको संथारा भी बोलते हैं. संथारा is the practice. Santhara is basically giving up food and everything. It is like a self mortalization and self suicide type कह सकते हो. Not exactly suicide but self give up food and everything. ये आपका देख रहे हो सीलिंग पे बहुत डिटेल में कार्विंग की गई है. This is the Jain temples. ये जो केव है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आपके सोचो इतना पावरफुल रूलर, एंड ही डाइड डूइंग सल्ले खाना एंड इन दिस प्लेस, इन दिस केव. ठीक है. ऑलराइट सर एंड मैम, तो आप लोगों का आर्किटेक्चर खत्म हो चुका है. मैंने पूरा आर्किटेक्चर पढ़ा दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टार्ट इज योर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया. आप लोगों का आर्किटेक्चर खत्म है. सोचो इतना बड़ा टॉपिक खत्म करा दिया मैंने पूरा आपका. इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता आर्किटेक्चर से. हाँ, मतलब म्यूजिक के स्टार्ट, अभी अब डांस स्टार्ट करेंगे कल से, फिर म्यूजिक करेंगे, फिर पेंटिंग्स करेंगे, फिर फेस्टिवल्स करेंगे, फिर थिएटर फॉर्म्स करेंगे, सब करेंगे. सब कराएगा तेरा फैजल, टेंशन नहीं लेने का. PDF till yesterday's class is available. I'll share today's PDF with all of you. Ashutosh, I will start it in April. I've already mentioned it. I will start it. आप देख लो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे. अच्छा हाँ, एक सेकंड रुक जाओ मेरे को. Let me just show you this to all of you. एक सेकंड before you people go. These are the list. Before you people start asking me again and again, I know everybody is concerned, but let me just show it over here so that every doubt is clear regarding this. Upcoming courses in the month of April, May, guys and ladies, these are tentative list. इसमें और ऐड भी हो सकते हैं कोर्सेज. ठीक है, तो एक फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है 2021 वाला, देन एक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स होगा. इसमें लगभग 20 लेक्चर्स हैं, इसमें भी 21 लेक्चर्स हैं. मैपिंग का अलग से कोर्स आएगा. सोशियोलॉजी पेपर 1 and 2 इन अप्रैल मिड. 750 also will be starting in the time. करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है. Then special class on environment and ecology and economy will be there.
Then NCERT is tentative, अभी इसका मुझे date confirmation नहीं पता है. And a separate course on society and social issues, it will be in the month of May end. ये prelims के बाद होगा आपका, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता है ना इसका, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से होगा, मेंस प्रीलिम्स के लिए नहीं होगा. So I think I have answered all the questions for all of you. Mahima, I'm trying. ठीक है guys, so join the Telegram group, and these are all plus courses, by the way, except this. These are all plus courses. Only this is a special class. Everything else is a plus course. So tomorrow morning I'll see you guys at 9 a.m. for the polity course. The link is given over here. Okay, so tomorrow is the second lecture. If somebody did not attend today, it's absolutely fine. We are still discussing the evolution of Indian Constitution, and yeah. So I hope अब ये आर्किटेक्चर को प्लीज रिवाइज कर लेना. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ऑल स्कल्पचर आर्किटेक्चर पूरा डिटेल में आपका हो चुका है. इसको प्लीज रिवाइज कर लो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. यू कैन आल्सो फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड द व्हाट्सएप ग्रुप. Yes, I will cover everything. About pre-date extension, there is no such abhi information. Probably the information, more information will be available in next 2 to 3 days. Thank you guys. Take care. Have a good night. Be safe. Stay at home. Take care of yourself. Take care of your family. Eat well. Sleep well. I'll see you guys tomorrow morning. Bye guys. Bye-bye.